Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मृतक संतोष वास्केल की पत्नी ने न्याय की लगाई गुहार। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से इंदौर चंदन नगर रोड पर स्थित जिला अस्पताल में आज संतोष वास्केल नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। मृतक संतोष की पत्नी का कहना है, संतोष रेती बालू का काम करता था। शाम को आधा घंटा पहले हमने काम छोड़ने को बोला तो ठेकेदार सुपरवाइजर ने जोर जबरदस्ती करके संतोष को ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में रेती निकालने के लिए कहा। जब संतोष ने मना किया तो साहब लाइट का काम नहीं जानता, ना ही मैं कर सकता हूं, तो ठेकेदार और सुपरवाइजर ने कहा तू चल ऊपर, मैं तुझे सिखा दूंगा। जबकि लिफ्ट 2 दिन से खराब थी और आज ही सुबह चालू की गई। जब ठेकेदार और सुपरवाइजर ने ज़्यादा जोर जबरदस्ती की, संतोष ऊपर गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। ठेकेदार और सुपरवाइजर के ऊपर संतोष की पत्नी ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल में गुजरात की कंपनी ओम कंस्ट्रक्शन के द्वारा काफ़ी समय से काम चल रहा है, बहुत ही लापरवाही देखने को मिली। किस तरह से हम मजदूरों से लापरवाही से काम करवाते हैं। जब वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश से बात की तो मैनेजर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, यह ठेका हमने पश्चिम बंगाल के इंतुलजा नामक व्यक्ति से लिया हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। महीना हो गया और पहले आए थे 2 महीना पर दूसरी साइड थे। अभी यहाँ 1 महीना हो गई। तो लिफ्ट का काम आपके पति जानते थे क्या? नहीं। तो किसने कहा था उनसे? सुपरवाइजर ने भेजा, ऊपर बुलाया, वो भी ऊपर ही थे। तो वो लिफ्ट में गए नीचे से ऊपर गए और 2-3 डाले सुपरवाइजर और मिलके चढ़ा दिए। फिर अकेला चढ़ा रहा था, जब लग गया। उसके बाद क्या हो गया? कहीं नहीं, वहीं पे खत्म हो गया। फिर ले गए अस्पताल, ले जा रहे करके ना, वहाँ से वापस लाके ठेकेदार ने कुछ सहायता राशि देने का बोला? कहीं नहीं आए, नहीं यहाँ पे मिला ही नहीं हमका। यहीं पे आए ही नहीं, मिला ही नहीं हमारे। और सुपरवाइजर भी कुछ नहीं बोले नहीं रहे ठेकेदार। आपसे कुछ ठेकेदार ने बोला? ठेकेदार से कुछ बात हुई आपकी? नहीं हुई। उसके बाद आए थे पर 10 मिनट पहले वो निकल गए। वो आए थे न, थोड़ी देर बैठे, फिर 10 मिनट पहले वो निकल गए और वो ऊपर लग गए। ठेकेदार से आपकी कुछ बात हुई कि आपको किसी तरह कोई सहयोग राशि या किसी तरह कोई सहायता करेंगे? कहीं नहीं, बात ही नहीं की। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। अंजलि वास्केल। वहाँ पे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हुई, जानकारी मिली आपको? हाँ, मैं ऑफिस में ही था, दिलम चिली हुई, बाहर गया तो बोले करंट लग गया। तेरे सीधा पैरेज मैंने पावर कट करवाई। अच्छा, करंट कैसे फैल गया वहाँ पे? अब वो पता नहीं, सुबह से चालू ही था सब। करंट कैसे फैला वही नहीं पता है। सुबह से चालू था वो। उसकी वाइफ का कहना ये है कि मेरे पति को ठेकेदार ने और सुपरवाइजर ने, मैंने मना किया था कि आज चालू नहीं मत करो उसको लिफ्ट का काम नहीं आता। हाँ, उसके बावजूद उसको भेज दिया। हमने तो जो काम पूरा ठेके में दे दिया है, प्लास्टर जुड़ाई प्लास्टर। એટલે हमारा काम खाली ठेकेदार को बोलना होता है भाई ये काम करना है, बाकी लेबर ने वो सब उसका होता है, क्या उसको करवाना है क्या नहीं करवाना है। अच्छा, जो आपके यहाँ काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, कितने लोग का स्टाफ होगा? लगभग कम से कम 40-45 आदमी। 45 जो आदमी है, ये यहीं के प्रॉपर है कि कहीं नहीं? यहाँ एमपी के है, कोई जाबवा का है, कोई अपना ये रोडों कहाँ के है, टांडा के है, कुछ लोग बंगाल के भी हैं। बंगाल के भी है। तो इन लोगों के आधार कार्ड चेक करते हैं ना, सब चेक करते हैं। क्या सैलरी करते हैं? सैलरी तो हम ठेके फीट पे दे देते हैं काम पूरा। सैलरी हम नहीं देते, वो ठेके उसका ठेकेदार देता। अच्छा, जो मृत परिवार है उसको सहायता राशि कहाँ से मिलती? हम अपनी तरफ से, हमारा इंश्योरेंस है कंपनी का, लेबर का, उसमें से जो इंश्योरेंस आएगा हम वो पूरे दे देंगे। तो लेबर का तो ये तो आपकी जो ओम कंस्ट्रक्शन है, हाँ, ये उसका हिस्सा तो है नहीं। मजदूर क्या मजदूर तो हम अपनी तरफ से देंगे ना। आपकी तरफ से क्या सहायता राशि देंगे? तो वही इंश्योरेंस पूरा दे देंगे हम। इंश्योरेंस पूरा दे दो? हमारा लेबर का इंश्योरेंस निकाला हुआ है कि हमारी साइड पे काम कर रहे हैं उसका, जितनी भी लेबर सबका? हाँ, सबका। कितनी सहायता राशि मिलेगी उसमें? 10 लाख का इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है वो उसके ऊपर है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मुकेश। किसे मौत होगी उसकी? मैं तो दूसरी साइड पे गया था, ये अब मेरा सुपरवाइजर था यहाँ पे, मेरे को फोन पे इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, करंट लग गया, लिफ्ट चला रहा था। लिफ्ट चला रहा था जी। अच्छा, उसके परिवार वालों का कहना है कि एक वाइफ में एक छोटा बच्चा है जी, 1 साल। जी।
उसका कहना है, उसकी वाइफ का, कि ठेकेदार को और सुपरवाइजर को मैंने ये बोल दिया था कि लिफ्ट खराब है, वो ठीक नहीं है और करंट है उसमें, तो उसके बावजूद आज छुट्टी का बोला था, उसके बाद बावजूद सुपरवाइजर ने उसको नौकरी पे भेज दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। वो लिफ्ट 10 मिनट पहले उन्होंने किया, दिन भर लिफ्ट चला रहा था, कोबा वाला लिफ्ट चढ़ा रहा था। आप अगर बोलो तो उनको भी बोला लेता, और उससे मैंने बोला दे भैया 4-1 बजे तक चला ले रहे, मैं 1 घंटा के लिए मेरे को दे देना, ये बोल के मैंने दूसरी साइड निकाल लिया। अच्छा, उसकी वाइफ का आपको ठेकेदार आपको नहीं थे, उन्होंने बोला था आपको, उसकी वाइफ ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला कि जैसे अपना माल इनका हो गया तो अपना थोड़ा कल के लिए स्टॉक कर लेते, थोड़ा माल खत्म हो गया तो अपन उठा लेते। जब करंट लगा वो था वहाँ पे ऊपर काम कर देते हैं मध्य रोड। कितनी देर तक पड़ा रहा? वहाँ ज्यादा देर नहीं, जैसे मतलब जैसे बोला कि मैं नीचे था, ऊपर से नीचे आया, नीचे से मतलब नीचे आया ना, फिर वो उठाया ऊपर लिफ्ट, जैसे वहां से ऊपर से आवाज मारा तो तुरंत हम यहाँ से नीचे से ऊपर चले गए, वहां से लेके मतलब तो तुरंत अस्पताल में ले गए। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पे? उनमें इस साइड पे आप इंदौर में कितने समय से हो? एमपी में 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ठेकेदारी करते हो? नहीं, पहले मैं मिस्त्री काम करता था, सुपरवाइजर। अभी क्या 4-5 साल से ठेकेदारी चालू कर। अभी मेरे परिवार को क्या, कहाँ से क्या सहायता राशि मिलेगी? देखो, अब इतना बीमा है, इंश्योरेंस है, कैसे क्या है, बीमा किसका रहता है? कौन कंपनी का है, कौन सा कंपनी क्या होगा? नहीं, आप लोगों से अगर घटना दुर्घटना होती है तो कंपनी देती है, सरकार देती है, आप लोगों को पैसा कौन देता है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं सर। फिर इसको कैसे मिल जाएगा? देखो बातचीत करके नहीं, इसको कैसे मिलेगी सहायता राशि? कौन देगा इसको? उसका एक बच्चा है, बेबी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बीमा होगा तो मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ना सर? कहाँ से मिलेगा? बीमा है ना, तो बीमा है। इंश्योरेंस है जी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम इम्तियाजुल मालिक है। मेरा नाम मोहन सिंह। लिफ्ट में करंट लग गया मेरे पति को। आपके पति को? कितने बजे की बात है ये? 4 बजे की, 4-4:30 बजे की। किसने भेजा था उनको? सुपरवाइजर और ठेकेदार ने। उन्होंने बोला कि लिफ्ट में कोई नहीं आती तो हम सिखा देंगे करके ना बोलना। ऐसा किसने बोला? सुपर ठेकेदार ने बोला और सुपरवाइजर नाम भी क्या बोला। ठेकेदार का? नाम नहीं पता है। इंतजुल ने। हाँ। तो उसने बोला आपको काम नहीं आता, फिर भी आप चले जाओ। हाँ, हम सिखा देंगे करके बुला के ले गए। तो वो नहीं आता करके यहाँ पे गाड़ी पे बैठा था यहाँ पे। सुपरवाइजर 2 लिफ्ट उतार दी अच्छा, ना, ठेकेदार भी यहीं बैठा था उस समय? हाँ, ये नहीं थे वो तो। सुपरवाइजर, तो वो ने फिर उतर के नीचे आ गया सुपरवाइजर। कितने बजे करंट लगा होगा ये? 4:30 बज रखे थे। और नीचे कब लेके आए? नीचे लेके तुरंत गए दौड़ के, और यहाँ से लाइट बंद करवाई हमने उनको। चिल्ला के बंद सेठ को बोला और यहाँ हमने सब लोग ऊपर चले गए और लाइट यहाँ थी तो लाइट यहाँ बंद करवाई हमने। सेठ को बोले हम, तो सेठ ने यहाँ से बंद करी। तो फिर क्या हमको बोले कि इनका अभी कहीं नहीं हुआ, इलाज चालू करवाना करना, उसका जानमान खत्म हो गया वहीं पे, वहाँ लगी वहीं पे खत्म हो गया, करके ले गए। वहाँ चुतिया बना के ले गया। अभी कुछ बोले आपको सहायता राशि देने की? कहीं नहीं बोले, ले गए वहाँ कौन दिया और गए उधर बाहर। अंदर कर दिया, हमको बाहर निकाल दिया। हमको बाहर निकाल दिया और वो पोस्टमार्टम में ले गए अंदर। इलाज करवा ले जाते, इलाज करवा रहे करके ना उधर से नहीं ले जाते, नहीं अंदर करने देंगे बोले तो वो अंदर करवा दिया। मेरा पापा आए जाएगा जब अंदर करेंगे हम करके बोला उनको, तो वो आने वाले आए थे यहाँ पर? तो यही तो थे यहाँ पे पुलिस वाला यहाँ पे था 2-3। आप लोगों के बयान ले गए? क्या कहीं नहीं पुलिस वाले आए थे? पुलिस कोई नहीं पूछा हमसे, कहीं भी नहीं पूछा। इनको हटाओ, इनके वारिसदार कौन है करके ना हमको हटा रहे। वो हमको हटा देता, डांट के बाहर निकाल दिया, वो वहाँ से जेब से अंदर नहीं जाने दिया। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम क्या चाहते, कार्रवाई करना चाहते और क्या चाहते। हमारा हम मिट्टी थोड़ी सीमेंट लेंगे, हमारा आदमी गया कि ये छोटा हम ये बच्चा का लेके जाएंगे। कितने बच्चे आपके? एक ही है ये। आपका नाम बताओ। अंजलि। आपके पति का नाम? संतोष। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 1 महीना हो गए। क्या तनख्वाह क्या देते हैं आपको महीने की? ये हमको 300 और इनको 400। अच्छा। आज हमारे माँ टांडा से आदिवासी मजदूर भाई संतोष जी वास्केल जो इंदौर में मजदूरी कर रहे थे, और मजदूरी करते वक्त जबकि उनको लाइट का काम नहीं आता, वो रेती गिट्टी और सीमेंट मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ठेकेदार है इम्तियाज अली, बंगाल का मुर्शिदाबाद का रहने वाला है इम्तियाज अली,
उनने जो है उसको लिफ्ट के काम पे भेजा। उन्होंने मना किया, संतोष जी ने। ये जानकारी सारी मुझे उनकी पत्नी और उनकी बहन के द्वारा प्राप्त हुई कि जब उन्होंने मना किया कि भाई ये लाइट का काम नहीं आता, मैं नहीं करूँगा, लिफ्ट का काम नहीं आता, तो इम्तियाज अली का कहना था कि हम जो है आपको काम सिखा देंगे, तेरे को तू आ जा। और वो लिफ्ट पे चढ़ा और उसको करंट लगा, उससे उसका देहांत हो गया। इस मामले को लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के सभी संगठन के पदाधिकारी लोग यहाँ जिला अस्पताल आए थे। हम उनकी पत्नी, उनके जो है बहन और उनके पूरे परिवार से मिले। एक बालक है। अब जो इस मामले में हमने प्रशासन को अभी 3 आरोपी पकड़ के भी दिए हैं, जो सुपरवाइजर है और एक ठेकेदार है। तो ठेकेदार फरार हो गया है और हमने अभी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनसे मांग भी करी है कि संबल योजना के तहत उनको जो राशि मिलती है वो राशि इनको संबल योजना के तहत 4 लाख रुपए दी जाए, नहीं तो फिर हम जो है कल लाश को रख के चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संबल की राशि दी जाएगी। साथ ही ठेकेदार को गिरफ्तार करके जो इन लोगों पे सुपरवाइजर है, ठेकेदार है और अन्यत्र जो लोगों ने लापरवाही करी है, गरीब मजदूर का पूरा परिवार उजड़ गया। ये बच्ची है, ये उनकी वाइफ है और ये बालक है और संतोष जी का। तो आज ये बेसहारा हो गई है, विधवा हो गई, अब बेसहारा होगा, इस बच्चे का क्या होगा, बालिका का क्या होगा, ये सब सोचने का विषय है। तो शासन के द्वारा जो है संबल योजना का लाभ मिल जाए और ठेकेदार और ऐसी जो ठेकेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तो ठेकेदार तो भग चुका है, उसको अब पुलिस पकड़ेगी। बाकी कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पर सुपरवाइजर वगैरह को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया है और उम्मीद करते हैं कि शासन इनकी मदद करेगा और नहीं करेगा तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, पुलिस प्रशासन का घेराव प्रदर्शन करेंगे। ऐसे भी करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले ऐसा कार्य करने का प्रयास करेंगे। इंतजार ने जैसे कि बताया है मीडिया के सामने कि हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, जबकि उसके पास आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? उस पे ये है, इसी प्रकार के बंगाली, रोहिंग्या मुसलमान जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ का पैसा जो है गजवा हिंद करके एक राष्ट्र विरोधी ताकत है, जो गजवा हिंद का एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सिमी को फंडिंग करते हैं और इस प्रकार से वो हमारे आदिवासी अंचलों में रहने वाले हमारे मजदूरों का दुरुपयोग करते हैं। और इस तरह के कई हमारे मजदूर है जो इनकी बलि चढ़ जाते हैं और उनका शोषण होता है, उनको काम पे रख के उनका शोषण होता है। इतना अतिरिक्त भी उनके ऐसे कई कार्य होते हैं जिसके कारण हमारे देश को और हमारे प्रदेश को नुकसान है। तो ऐसे लोगों को मैंने बिहार टीआई साहब को बोला है, पुलिस प्रशासन को, कि इम्तियाज अली जो है उसका यहाँ का आई कार्ड नहीं है, उसका पश्चिम बंगाल का आई कार्ड है, वो पिछले 20 साल से यहाँ पर जो रह रहा है, तो उस पर जांच की जाए, वो यहाँ पर किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, वो यहाँ का जो पैसा कमाता है वो शायद सिमी को फंडिंग कर रहा है या अन्यत्र देश विरोधी ताकतों को फंडिंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस पर जांच की जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।